औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर तहल्लुल क़ादरी के जो इनकार फ़िदक है उसका पहला हिस्सा और उसकी पहली वीडियो आप पहले देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने अहले सुन्नत की कुतब से फ़दक के मुतालिक हवाले पेश किए थे। अपने उस लेक्चर के दूसरे हिस्से में डॉक्टर साहब ने कुछ मनगढ़ंत बातें की हैं, जिन बातों के अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो माल फ़ै होता है वो माल फ़ै रसूलुल्लाह के पास आता था और रसूलुल्लाह उसकी तकसीम करते थे। माल गनीमत जब तकसीम करते थे तो जिसे माल गनीमत का जो हिस्सा मिलता था वो मलकियत उसके हवाले हो जाती थी, और माल फ़ै का मामला जो है वो इससे मुख्तलिफ होता था कि रसूलुल्लाह उस माल फ़ै में से लोगों को देते थे, लेकिन उसकी मलकियत उनके हवाले नहीं करते थे। मलकियत रसूल के पास रहती थी और वो एज ए हेड ऑफ स्टेट मलकियत रसूल के पास रहती थी। तो ये सारे, उनसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये मनगढ़ंत बातें वो कहाँ से लेके आए? माल फ़ै की तकसीम की जितनी मसारिफ वो बयान कर रहे हैं, इन मसारिफ का माखज़ क्या है? कहाँ से उन्होंने ये बातें बनाई कि ऐसे होता था और यूँ होता था और यूँ होता था? आपकी मनगढ़ंत बातों का और आपकी कही हुई बातों का नाम तारीख़ नहीं है। खैबर के बाद जो माल फ़दक, जो माल फ़ै के तौर पे फ़दक रसूलुल्लाह के पास आया, और सूरह हशर के अंदर उस जानिब इशारा भी किया गया कि मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि फ़लिरसूलिहि वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, कि वो जो माल फ़ै के तौर पे करीब वालों से हासिल हुआ है वो अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है, और कुर्बा के लिए है, यतामा मसाकीन वब्न सबील उनके लिए है। और फिर शायद कुछ लोगों ने एतराज़ किया हो, क्योंकि आयत का उसलूब ये बता रहा है कि खुदावंद आलम ने आगे जाकर ये इरशाद फरमाया कि वमा अताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह से डरते रहो, खुदावंद आलम शदीद अज़ाब करने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पूरा इख्तियार रसूलुल्लाह के पास मौजूद था, और जब रसूलुल्लाह को फ़दक मिला माल फ़ै के तौर पे, तो फिर तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर और तफसीर रुहुल मानी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। एक जगह पे सहाबी रसूल हज़रत अबू सईद खुदरी से ये रिवायत है, और दूसरी जगह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ये रिवायत मौजूद है कि कुरान मजीद में जब खुदावंद आलम ने सूरह इसरा की ये आयत नाजिल हुई कि वह आते ज़ुल कुर्बा हक़्क़हु, कि अपने कुर्बा को उनका हक़ अदा कर दो, तो उस वक्त, अब ये जो रिवायत हज़रत अबू सईद खुदरी से है उसके अंदर वो बयान फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई दआ रसूलुल्लाह फ़ातिमा, रसूलुल्लाह ने हज़रत फ़ातिमा को बुलाया, फ़अताहा फ़दक, और रसूलुल्लाह ने उन्हें फ़दक दे दिया। दूसरी जगह जहाँ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है उसके अंदर ये बात मौजूद है कि जब ये आयत नाजिल हुई अक़ता रसूलुल्लाह फ़ातिमा फ़दक, रसूलुल्लाह ने फ़ातिमा को फ़दक लिख के दे दिया। तो अब ये पहले सुन्नत की किताबों से ये बात वाज़ेह है कि फ़दक रसूलुल्लाह ने जनाब सैयदा को लिख के दे दिया था। तो अब आप अपनी तरफ से चाहे कहानियाँ बनाते रहें और बातों को घड़ते रहें कि माल फ़ै की तकसीम ऐसे होती थी और ऐसे होती थी और रसूलुल्लाह ने नहीं लिख के दिया था, वो आपकी अपनी कहानी है, आपकी मनगढ़ंत बातें हैं, आपके अपने जहनी ख़यालात हैं, उनका ना तारीख़ से कोई ताल्लुक़ है ना हकीकत से कोई ताल्लुक़ है। आप जो चाहे कहते रहें, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह चाहें जो कहें, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि जब फ़दक माल फ़ै के तौर पे मिला तो वो रसूलुल्लाह की मलकियत में था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिख कर जनाब फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद को, अपनी पाकीज़ा बेटी को दे दिया था, और उसी फ़दक के मुतालिक जनाब सैयदा ने रसूलुल्लाह के दुनिया के जाने के बाद दावा किया था। इसलिए अपनी ज़ाती ख़यालात और ज़ाती बातों को आप तारीख़ और हदीस बनाने की कोशिश ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।